नमस्कार, मैं श्रेया डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव बी सुदर्शन रेड्डी बनाम सीपी राधाकृष्णन आंकड़ों से आगे बढ़कर वैचारिक जंग। उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां अब पूरी तरह से तेज हो गई है। शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर न केवल नामांकन दाखिल किया, बल्कि विपक्ष एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन भी किया। संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राजद नेता तेजस्वी यादव जैसे कई बड़े नेता मौजूद रहे। यह दृश्य साफ संकेत था कि विपक्ष इस चुनाव को महज एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का अवसर मान रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाकर उन्होंने न्यायपालिका में अलग पहचान बनाई है। विपक्षी दलों का तर्क है कि रेड्डी का न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक दृष्टि उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार बनाती है। खुद रेड्डी ने नामांकन के बाद मीडिया से कहा कि यह चुनाव उनके लिए व्यक्तिगत नहीं बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। उनकी प्राथमिकता होगी कि सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को कायम रखा जाए। उधर सत्तारूढ़ एनडीए ने तमिलनाडु से बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन पार्टी संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और राज्य में बीजेपी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। उनके नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। यह भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था जिसमें सत्ता पक्ष ने दिखाया कि वे संख्या बल और संगठनात्मक मजबूती के दम पर आत्मविश्वास से भरे हैं। संख्याओं की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी और सहयोगी दलों की संख्या विपक्ष से कहीं अधिक है। ऐसे में साफ है कि आंकड़ों के लिहाज से एनडीए को बढ़त हासिल है और राधाकृष्णन की जीत की संभावना ज्यादा दिखती है। लेकिन विपक्ष इस चुनाव को केवल जीत हार की लड़ाई के रूप में नहीं देख रहा। वह इसे एक वैचारिक जंग और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का प्रतीक बताकर जनता के बीच अपनी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही परिणाम एनडीए के पक्ष में जाने की पूरी संभावना है, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को अपने लिए एक बड़ा राजनीतिक मंच बना लिया है। एक छतरी के नीचे विभिन्न विचारधाराओं और राज्यों के नेता एक साथ आए। यह 2024 के आम चुनाव के बाद की राजनीति के लिए संकेत है। इंडिया ब्लॉक लगातार इस कोशिश में है कि जनता के बीच यह संदेश जाए कि वे केवल विरोध के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं। यह चुनाव महज औपचारिक नहीं है बल्कि इसका राजनीतिक महत्व भी काफी गहरा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऐसे में सदन की कार्यवाही, विपक्ष की आवाज और संसदीय गरिमा बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम होती है। यही वजह है कि विपक्ष ने न्यायपालिका से जुड़े व्यक्ति को मैदान में उतारकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा को सर्वोच्च मानते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधा मुकाबला है। आंकड़े एनडीए के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष ने इसे वैचारिक लड़ाई और अपनी एकजुटता दिखाने का अवसर बना लिया है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव का परिणाम तो क्या होगा, लेकिन उससे ज्यादा यह कि इसका असर देश की राजनीति और विपक्ष की रणनीति पर किस तरह पड़ता है।